हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सीईटी की तैयारी के लिए। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो आई होप आप सभी रेडी हैं एंडोक्राइन सिस्टम करने के लिए। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उनसे रिलेटेड बाकी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आज हम? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, पहली चीज क्या आती है, एक ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है एक सेल क्या होती है? हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। वही सेल अपने अंदर कुछ चेंजेस लाती है और बना देती है ग्रंथि। हमारे अंदर जो सेल है स्टूडेंट, वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाती है और ग्रंथि बन जाती है। क्या चेंजेस लाती है? वो अपने अंदर से कुछ सिक्रीशन करने लग जाती है, यानी कि वो अपने अंदर ही कोई लिक्विड बनाती है और फिर उसे स्रावित कर देती है, तो वो ग्रंथि बन जाती है। तो ग्रंथि क्या है स्टूडेंट? देखिए, इट फॉर्म्स। देखिए, ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है? ग्लैंड अपने अंदर से कोई सिक्रीशन निकाल रही है। वो सिक्रीशन हो सकती है हार्मोन, एंजाइम या कोई जूस। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो जगह जो कि अपने अंदर से हार्मोन निकाले, एंजाइम निकाले या कोई जूस निकाले, कहलाती है ग्रंथि। यह मानव शरीर में हार्मोन, एंजाइम और रस का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद ग्रंथियां दो प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। कैसे? देखो, एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन ग्रंथि। ठीक है, क्या डिफरेंस है स्टूडेंट एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के अंदर? तो देखिए, एक्सो मतलब बहिस्त्रावी और एंडो मतलब अंतस्त्रावी। जो अपनी सिक्रीशन को बाहर की तरफ दे, ठीक है, उसे बोलेंगे एक्सोक्राइन, और जो अपनी सिक्रीशन को अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर घुमाए ना, उसे बोलेंगे एंडोक्राइन। सबसे इजी तरीका देखो, बाहर अंदर छोड़ो, आपको कैसे समझना है? आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। देखिए, एक्सोक्राइन ग्रंथियां क्या होती है स्टूडेंट? एक्सोक्राइन ग्रंथियां वो होती है जिनके पास एक डक्ट होती है। यानी कि देखो, अभी आपको मैं ऊपर दिखाती हूँ। देखो, ये हमारी एक्सोक्राइन ग्रंथि है। ठीक है, ये वाली एक्सोक्राइन ग्रंथि है। इसमें कोई जूस बनाया और जूस इसने यहाँ बाहर दे दिया, और बाहर से एक डक्ट निकल रही होगी, उस डक्ट के अंदर ये जूस जाएगा, और फिर जहां पर भी जरूरत होगी ना, सीधे वहीं पर ये जूस पहुंचेगा, बॉडी में और कहीं नहीं घूमेगा। जैसे कि हमारे मुंह में होती है सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है, जीभ के नीचे की तरफ भी होती है। ठीक है, इस तरीके से सेलिवरी ग्लैंड होती है। तो सेलिवरी ग्लैंड, आपको पता है सेलिवरी ग्लैंड क्या बनाती है? सलाइवा बनाती है। और वो सलाइवा यानी लार सीधे सीधे कहाँ आता है? ऐसा तो नहीं है ना कि आपने खाना देखो और मुंह में पानी आने की बजाय आपको आंखों में पानी आ रहा है, ठीक है, या आपके आपके हाथों में पानी आ रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना। पानी कहाँ आता है? मुंह के अंदर आता है। यानी कि आपका जो लार है वो वहीं पहुंचता है जहां पर उसकी जरूरत है। तो एक्सोक्राइन ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जिनके पास स्पेशल ट्यूब होती है, और उस ट्यूब से लिक्विड जो है या जो स्त्रावण है वो सीधे वहीं पहुंचता है जहां पे जरूरत हो। तो एक्सोक्राइन ग्रंथि क्या है? दीज हैव डक्ट, इनके पास वाहिनी यानी डक्ट यानी नलिका होती है, इसीलिए इन्हें डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। अब एक्सोक्राइन का एक और चीज क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, देखो, तीन चीजों की बात की मैंने, हार्मोन, एंजाइम और जूस। तो ये जो है एंजाइम और जूस बनाती है। जैसे कि मुंह में क्या बना? सेलिवरी एंजाइम बनेगा, ठीक है, टाइलिन आप जानते हो। अगर मैं बात करूं और कोई एक्सोक्राइन की, तो स्वेट ग्लैंड यानी पसीने वाली ग्रंथि। पसीना कहाँ आता है? सीधे जहां पर जरूरत है, मतलब जहां पर गर्मी लग रही है वहीं पे पसीना आएगा ना, तो स्वेट ग्लैंड। ठीक है, उसमें क्या बन रहा है? एक तरीके से जूस ही बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये एंजाइम या रस का उत्पादन करती है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? पहला है स्वेट ग्लैंड इन स्किन विच रिलीजेस स्वेट, यानी त्वचा में पसीने की ग्रंथि जो पसीना निकालती है। लेक्राइमल ग्लैंड इन आईज विच प्रोड्यूसेस टीयर। देखो, हमारे यहाँ पर दोनों आंखों के किनारों पर होती है लेक्राइमल ग्रंथि। इस लेक्राइमल ग्रंथि से ना टीयर आते हैं, आंसू आते हैं। तो आप जानते हो, जब आपको रोना आता है तो आपका पानी सिर्फ और सिर्फ आंखों से ही बहता है, नाक से या मुंह से नहीं बहता। कि आपको कोई सीन देखा और आपको रोना आ रहा है और आपके मुंह से पानी बह रहा है, नहीं। लेक्राइमल ग्रंथि आंखों में है, तो वो आंखों में ही अपना स्रावन देगी। तो आंखों में अश्रु ग्रंथि होती है जो आंसू पैदा करती है। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास सेलिवरी ग्लैंड आ गई, जो कि हमारे मुंह में है, सलाइवा बनाती है। मुंह में लार ग्रंथि जो लार का उत्पादन करती है। लिवर जो होता है हमारा, वो अपनी बाइल डक्ट के थ्रू बाइल जूस देता है, ठीक है, यानी यकृत से पित्त निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक में होती है जो गैस्ट्रिक जूस निकालती है। अब देखो, पेट में जो जूस निकलना है वो पेट में ही निकलेगा, आंख, नाक, कान, मुंह में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड भी एक एक्सोक्राइन ग्रंथि है। तो पांचों के पांचों एग्जांपल जो है आप लोगों को याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेनक्रिएटिक जूस है जैसे, वो भी पेनक्रिएटिक डक्ट से ही निकलता है, तो वो भी क्या हो गया? वो भी मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, डाइजेशन में जो भी चीजें यूज हो रही है ना, वो सारी की सारी ग्लैंड्स जो है वो क्या है? वो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अच्छा,
पेनक्रियाज मैंने गलती से बोल दिया, पेनक्रियाज को मत मानना, ठीक है, पेनक्रियाज की बात मैं आगे करती हूँ। उसके बाद आती है आपके पास, देखो दो टाइप की ग्लैंड बताई, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, लेकिन स्टूडेंट इनके अलावा एक तीसरी टाइप की भी होती है जिसे बोलते हैं हिटीरोक्राइन। और बहुत ही सिंपल शब्दों में हिटीरोक्राइन ग्रंथि वो होती है जो कि दोनों का काम करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। मतलब उसमें से जूस भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है, उसके पास डक्ट है भी और डक्ट नहीं भी है, यानी कि दोनों का काम करेगी। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले एंडोक्राइन पढ़ लेते हैं। एंडोक्राइन क्या होगी, देखो एक्सोक्राइन के पास डक्ट थी, वो सीधा चीजों को वही पहुंचाती थी जहां पर जरूरत हो और जो एंजाइम और जूस निकालती थी। एंडोक्राइन क्या थी, वो जिनके पास डक्ट नहीं होती। तो अब इनके पास डक्ट नहीं है तो ये चीजों को सीधे पहुंचाएंगी कैसे, मान लीजिए हमारी किडनी के ऊपर, यहाँ पर हमारी नीचे की तरफ किडनी होती है, किडनी के ऊपर होती है एड्रीनल ग्रंथि, ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर क्या है, एड्रीनल ग्रंथि। इस एड्रीनल ग्रंथि को पूरी बॉडी को अपना एड्रीनलिन हार्मोन देना है। तो ये क्या करेगी स्टूडेंट, ये ब्लड में अपना हार्मोन दे देगी, वो ब्लड से बहते हुए जहां जहां उसको जरूरत होगी ना वहां वहां पहुंचाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ यही वाला, कि आपको डर लगा, कुत्ता किसी इंसान के पीछे पड़ गया तो उसको डर लगेगा, वो तेजी से भागेगा, तेजी से भागने की वजह से उसका हार्ट बीट तेज हो जाएगी, उसकी धड़कनें तेज हो जाएगी, उसका श्वास दर तेज हो जाएगा, ठीक है, उसके पसीने छूटने लगेंगे, यानी एक ही टाइम में बहुत सारा काम होगा। वो क्यों होता है, एड्रीनलिन की वजह से। तो एड्रीनलिन निकलेगा कहाँ से, एड्रीनल ग्लैंड से, और वो निकलकर हर जगह में पहुंचेगा, दिल के पास जाके दिल की धड़कनें बढ़ाएगा, फेफड़ों के पास जाके उनका बढ़ाएगा, ठीक है, ये सारे काम करेगा। तो एंडोक्राइन क्या होती है, डक्टलेस होती है, ये प्रोड्यूस हार्मोन करती है। अगर ये डक्टलेस है तो ये अपना लिक्विड, अपना हार्मोन कहाँ रिलीज करती है, तो याद रखिएगा ये अपना हार्मोन ब्लड में रिलीज करती है। कहाँ पे रिलीज करती है, ब्लड, यानी कि रक्त के अंदर घूमता है इसके सारे हार्मोन, ठीक है। इनकी स्टडी, एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, एंडोक्राइन ग्रंथि की अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है, तो थॉमस एडिसन, ठीक है, थॉमस एडिसन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्रंथि के एग्जांपल क्या है, तो देखो सबसे पहले हमारे ब्रेन से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर ब्रेन आता है, तो ब्रेन में होती है हाइपोथैलेमस, ये रही, ठीक है, हाइपोथैलेमस। उससे थोड़ा सा नीचे पिट्यूटरी, ठीक है, हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस ही कहते हैं, पिट्यूटरी को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। फिर हमारे यहाँ पे गर्दन में होती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ ही होती है पैराथायराइड ग्रंथि, इसमें दिखाई नहीं हुई, पीछे की तरफ चार होती है, ये दो इस तरफ, दो इस तरफ, पैराथायराइड ग्रंथि, आगे बात करेंगे। फिर आती है हमारी चेस्ट में, यहाँ पर थाइमस ग्रंथि। फिर हमारी किडनी के ऊपर, ये आपको दो किडनियां दिख रही है, ये वाली एक किडनी और ये दो किडनी, इन दोनों के ऊपर होती है एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। यहाँ पर पेट के पास, यहाँ पर कहीं पे पेनक्रियाज होती है, ठीक है। उसके बाद नीचे फीमेल में ओवरीज होती है और मेल में टेस्टिस होती है। तो ये है हमारी ग्लैंड्स, ठीक है, कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब बात करते हैं, अच्छा एक और चीज, एंडोक्राइन ग्लैंड देखिए आप, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये रही एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये रिलीज कहाँ कर रही है, तो ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, जिसमें ब्लड जा रहा है वहां पर रिलीज कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हिटीरोक्राइन ग्लैंड। हिटीरोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि ये दोनों है, मिक्स है, एक्सो भी है और एंडो भी है। इट एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के रूप में कार्य करती है। पेनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है, क्यों, पेनक्रियास से एंजाइम भी निकलता है, जूस भी निकलता है और हार्मोन भी निकलते हैं। देखो आपने पेनक्रियास को स्ट्रक्चर देखा होगा, वैसे मेरे को आगे अच्छे से करवाना है। पेनक्रियास में से यहाँ पे एक ट्यूब आती है, पेनक्रिएटिक डक्ट। इस पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके एंजाइम पहुंचते हैं, पेनक्रिएटिक एंजाइम, ट्रिप्सिन वगैरह, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर इंसुलिन, ग्लूकागन नाम के हार्मोन बनते हैं जो सीधे ब्लड में भी जाते हैं, यानी ये दोनों काम कर रही है, डक्ट के थ्रू अपने एंजाइम जूस दे रही है और ब्लड के थ्रू अपने हार्मोन दे रही है। तो ये हिटीरोक्राइन ग्रंथि होगी, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एंजाइम ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है पाचन के दौरान, और हार्मोन भी बनाती है एंडोक्राइन की तरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें एक एक करके सारी ग्रंथियां जो है इन डिटेल पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है हाइपोथैलेमस। तो आपने देख लिया है हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, तो हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन में है हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम के थोड़े से नीचे की तरफ, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन फोर ब्रेन, तो हमारे ब्रेन के तीन भाग होते हैं, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन यानी पार्श्व मस्तिष्क। तो ये कहाँ होती है, ये हमारे फोर ब्रेन में यानी कि अग्र मस्तिष्क में होती है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क के पास पाई जाती है, यह अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क ना, जिसमें सेरिब्रम होता है ना, वही है अग्र मस्तिष्क, और यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो ये अग्र है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये रह नहीं आएगा। इट इज ऑल्सो कोल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये मास्टर की भी मास्टर मानी जाती है। देखो हमारी बॉडी के ना सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है
पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारी बॉडी की सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, लेकिन पिट्यूटरी को ये कंट्रोल करती है। तो देखो सारी ग्रंथियों को कौन कंट्रोल कर रही है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी मास्टर हुई, लेकिन ये पिट्यूटरी को कर रही है तो ये मास्टर की भी मास्टर होगी, तो इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर है ये दो हार्मोन निकालती है खुद के अंदर से। एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन यानी कि अवरोधक हार्मोन, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन यानी स्त्रावन हार्मोन। देखो पिट्यूटरी सबको कंट्रोल कर रही है, पिट्यूटरी बता रही है सबको कि तुझे काम कब करना है, तुझे काम कब करना है, लेकिन पिट्यूटरी को कौन कह रहा है कि तुझे काम करना है या तुझे काम रुकना है? तो हाइपोथैलेमस में से जब भी पिट्यूटरी को काम करने से रोकना होता है, देखो स्टॉप करना होता है पिट्यूटरी को, तो हाइपोथैलेमस में से निकलता है अवरोधक हार्मोन यानी इनहिबिटरी। इनहिबिट मतलब रोकना, रिलीजिंग मतलब अब निकालना है पिट्यूटरी से काम, पिट्यूटरी से काम स्टार्ट करवाना है, तो हाइपोथैलेमस में से निकलता है रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को इनहिबिटिंग हार्मोन निकाल के बोलेगी बस कर, बहुत स्त्रावण हो गया, और उसको रिलीजिंग हार्मोन निकाल के बोलेगी भाई काम शुरू कर दे। ठीक है, और हाइपोथैलेमस का काम होता है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर यानी तापमान को भी नियंत्रित रखती है। क्लियर है? हाइपोथैलेमस की फोर ब्रेन में होती है, मास्टर की मास्टर ग्रंथि है, दो हार्मोन निकालती है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है, इनहिबिटरी से पिट्यूटरी को रोकती है, रिलीजिंग से पिट्यूटरी को स्टार्ट करवाती है, और ये तापमान को नियंत्रित करती है। उसके बाद एक ग्रंथि आती है जिसे पीनियल ग्रंथि बोलते हैं, ये हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, ये हमारी पूरी, इसको थर्ड आई बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या होती है, तीसरी आंख होती है ना शिव जी की, तो इसे थर्ड आई कहते हैं ह्यूमन की। तो क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की तीसरी आंख कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं। इसका साइज बहुत छोटा होता है, मटर के दाने जितना छोटा छोटा होता है। इसका काम क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ये हमारी बॉडी की, यानी जैविक घड़ी होती है, हमें पता लगना कि दिन हो गई, रात हो गई। ठीक है, ये सारे काम कौन बताता है? दोपहर हो गई, ये सारा काम करती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि हमारी बॉडी का दिन रात का सिस्टम मैनेज करती है। देखो रात होते होते हमें नींद आने लग जाती है, काफी लोग ऐसे होते हैं जो रात भर जागते हैं, लेकिन उन्हें पता तो होता है ना कि रात सोने का समय है, तो ये पीनियल ग्रंथि की वजह से होता है। उसके अलावा पीनियल ग्रंथि में से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं मिलेटोनिन हार्मोन। देखो सारी एंडोक्राइन ग्रंथियों से हार्मोन तो निकलेंगे ही निकलेंगे, तो इससे निकलता है मिलेटोनिन हार्मोन जिसे नाइट हार्मोन कहते हैं। ठीक है, नींद आने के लिए ये हार्मोन निकलता है। देखो मिलेनिन अलग होता है, मिलेनिन तो पिगमेंट होती है, मिलेटोनिन अलग है। मिलेटोनिन क्या है? रात हो गई भाई सो जाओ, ये मिलेटोनिन हार्मोन है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि मतलब रात होते होते हमें नींद आने लग जाती है, यार अब नींद आ रही है। ठीक है, हम जबरदस्ती मूवी देखने के लिए जाग जरूर रहे होते हैं, लेकिन हमें नींद तो कहीं ना कहीं फील हो रही होती है कि सोना तो पड़ेगा ही बेटे, 3 बजे सोओगे, 4 बजे सोओगे, सोओगे जरूर। क्यों? मिलेटोनिन हार्मोन निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद आती है पीयूष ग्रंथि। हमारे ब्रेन में ये तीनों ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि जो कि है क्या है? मास्टर ग्रंथि। मैंने बोला ना ये सारों को कंट्रोल करती है, तो ये क्या हो गई? मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड। हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। देखो वैसे तो पीयूष से भी छोटी होती है पीनियल, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से भी छोटे साइज की होती है पीनियल, लेकिन फिर भी एग्जामिनर जो है वो पीयूष को छोटा मानता है। पीयूष कुछ इस तरीके से लटकती हुई दिखती है और पीनियल कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो पीनियल बहुत छोटी होती है, लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन आए स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो आप बोलोगे पिट्यूटरी यानी पीयूष। ये सबसे ज्यादा हार्मोन निकालती है, मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी निकालती है, क्योंकि सीधी सी बात है पिट्यूटरी बाकी सारी ग्रंथियों को कंट्रोल कर रही है, यानी सारी ग्रंथियों के लिए हार्मोन निकालेगी। ठीक है, देखो कैसे करती है, एक होता है पिट्यूटरी इनहिबिटरी हार्मोन, एक होता है पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन। यानी कि इसको जब टेस्टिस से काम करवाना है तो ये टेस्टिस को सिग्नल बोलेगी रिलीज हार्मोन देके, उसको रोकना है इनहिबिटरी हार्मोन, ओवरी से काम करवाना है उसको रिलीज देगी, उसको रोकने के लिए इनहिबिटिंग देगी। यानी हर तरीके की रिलीजिंग और इनहिबिटिंग तो निकालती है हर ग्रंथि के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट ये निकालती है, देखो कौन कौन से हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसे कि बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, या इसे लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है, लेबर पेन। ठीक है, और इट रिलीजेस ओनली इन फीमेल। देखो इससे ना क्या होता है, देखो जब कोई लेडी जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे उसके ऐसा बोला जाता है कि डिलीवरी कब होगी, जब फीमेल के पेन होगा। ठीक है, यानी लेबर पेन होगा, प्रसव पीड़ा कहते हैं उसे हिंदी में। कहते हैं कि जब प्रसव पीड़ा होगी तभी इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, अदरवाइज ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा बॉडी में क्या होता है कि ये लेबर पेन या ये प्रसव पीड़ा हो, तो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, ये हार्मोन हमारी बॉडी में निकलता है, जिसकी वजह से प्रसव पीड़ा होती है, और फिर फीमेल जो है, मतलब ये सिग्नल होता है कि अब टाइम आ गया बच्चे को डिलीवर करने का। ठीक है, तो ये सिर्फ महिलाओं में होती है। नेक्स्ट इज टीएसएच। टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि सीधी सी बात है थायराइड को कंट्रोल करेगी। हमारी यहाँ पे जो ग्रंथि है थायराइड को कंट्रोल करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन, महिलाओं में दूध का उत्पादन करता है। तो जब बेबी होता है, बेबी डिलीवर होने के बाद महिलाओं के अंदर जो होता है दूध जो होता है वो बनने लग जाता है। ठीक है, तो उस बनाने की क्रिया को कौन करवाता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन करवाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। इट कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की ग्रोथ को देखता है, यानी कि विकास को देखता है। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन किसी ह्यूमन में बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा, तो वो लंबा 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 बहुत लंबा हो जाएगा, दीवार
पार करके बाहर निकल जाएगा, और ये कम हो जाएगा तो वो बोना रह जाएगा। तो अगर ये एक्सेस निकल जाए, ठीक है, अधिकता में निकल जाए, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? गिगांटिज्म हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? गिगांटिज्म। गिगांट का मतलब होता है बड़ा, जियांट, ठीक है। और अगर कम रह जाए तो ड्वार्फिज्म यानी बोनापन आ जाता है, ठीक है, बोनापन आ जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं और कुछ लोग बहुत छोटे हैं। अब सोचो, पिट्यूटरी ग्रंथि काम कर रही है और वो ना निकाली जा रही है, ग्रोथ हार्मोन निकाली जा रही है, बंदा लंबा 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 कमरे की दीवार फाड़ के बाहर निकलने को हो रहा है। फिर जागती है हमारी हाइपोथैलेमस की, भाई पिट्यूटरी बस कर, और कितना लंबा करेगी तेरे बंदे को, ठीक है। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस काम करती है। उसके बाद आता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है स्टूडेंट? देखो, जब टेस्टिस से स्पर्म बनता है या ओव्यूल से, सॉरी, ओवरी से ओवम बनता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा शुक्राणु बनता है या अंडाणु बनता है, तो उस समय क्या होता है, कुछ स्टेजेस होते हैं। स्पर्म बनने से पहले कुछ स्टेजेस बनते हैं, उसी तरीके से ओवरी बनने से पहले कुछ स्टेजेस होते हैं, ओवम बनने से पहले कुछ स्टेजेस होते हैं, वो स्टेजेस फॉलिकल के स्टेजेस कहलाते हैं। तो एक स्पर्म का बनना, एक ओवरी का बनना जो होता है, उसको स्टिमुलेट करती है या उसको कंट्रोल करती है एफएसएच, ठीक है। उसके बाद आता है एसीटीएच। एसीटीएच क्या होता है? एड्रीनल कोर्टेक्स, एड्रीनोकोर्टिको हार्मोन भी कहते हैं इसे, एड्रीनल कोर्टेक्स भी बोल लीजिए आप, कोई बात नहीं है। तो ये हमारी एड्रीनल ग्रंथि के कोर्टेक्स को देखती है। देखो क्या होता है, ये हमारी एड्रीनल ग्रंथि है, तो इसके बाहर वाले पोर्शन को ना कोर्टेक्स बोलते हैं। ये जो बाहर वाला है, ये वाला, इसे कोर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाले पोर्शन को मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। तो कोर्टेक्स के अंदर जो हार्मोन बनते हैं उन्हें कंट्रोल करती है ये। जैसा कि मैंने बोला, पिट्यूटरी सबको कंट्रोल करती है, तो एड्रीनो कोर्टेक्स को भी करेगी। और ये स्टॉप रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन को रोकती है एक तरीके से, ठीक है। कहाँ पे दिख रहा है आपको? देखिए, ये हाइपोथैलेमस दिख रहा है पिंक कलर से आपको, उसके नीचे आपको ये पिट्यूटरी दिख रहा है रेड कलर से, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की लोकेशन हो गई, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे की ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड के बाद उसके पीछे वाली पैराथायराइड आएगी, जो कि 4 होती है, ठीक है। ये देखिए, गर्दन में हमारी थायराइड और पैराथायराइड है। फिर थाइमस, जो कि हमारी चेस्ट में यानी छाती में होती है। पेनक्रियास, जो कि हमने मिश्रित ग्रंथि बोला। एड्रिनल ग्रंथि, जो कि हमारी किडनी के ऊपर होती है। और फिर गोनैड्स आ जाएंगे यानी जननांग आ जाएंगे, टेस्टिस और ओवरी, और उसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या करना है? पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और व्हाट्सएप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइंड हैं, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।